सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित सवाल को, जिसमें कि आपका सवाल दिया गया है। आप पहले एक बार सवाल को देख लीजिए। कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास क्या होगा। आपसे यही सवाल पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा और तभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस सवाल को हम सीखते हैं। तो कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमें आपको दिया गया है सवाल में। कितना है, 154 वर्ग सेमी। 154 वर्ग सेमी, यही हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा है, उसका व्यास। व्यास पूछा है तो व्यास के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। क्यों त्रिज्या पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है व्यास व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या, इसका मतलब अगर हमें त्रिज्या पता हो तो हमारा व्यास हमें मिल जाएगा। यही हमारा व्यास का क्या होता है, फार्मूला। यही व्यास का क्या होता है, फार्मूला। इसको आप अपने नोट्स पे नोट कर सकते हैं। तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे ढंग से लिखता हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको सवाल में कितना दिया गया है, 154। तो वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे क्या लिखेंगे, 154। और यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। और गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर पता नहीं है तो यही से निकालेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो इधर ये 7 क्या है, भाग है, और 22 क्या है, गुणा। तो जो इधर भाग है उधर जाएगा क्या होगा, गुणा, और जो गुणा है उधर क्या होगा, भाग। इधर से क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर। इधर से क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बराबर 154 पहले से था, और ये 7 इधर क्या है, भाग, तो उधर जाएगा क्या होगा, गुणा। और यहाँ से 22 गुणा में था तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग। तो 22 से काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में। तो यहाँ से हमने देखा कि आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 7 × 7। आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 7 × 7। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए, आर। त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो इधर से वर्गमूल लेंगे और यहाँ भी क्या लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है, आपको पता है, 2 2 का जोड़ा बनता है। और यहाँ से आर स्क्वायर, ये स्क्वायर वर्गमूल आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर। और यहाँ से 2 के जोड़े में से 1 बाहर आएगा तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ आपका उत्तर नहीं आया है। क्यों, आपसे क्या पूछा है, व्यास। और आर क्या है, आर क्या है हमारा, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। अभी तो हमने क्या निकाला, त्रिज्या निकाला। अभी तो हमने क्या निकाला, त्रिज्या। आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे इसी पे छोड़ के 7 आंसर टिक करके चले जाएंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। अब हमें क्या निकालना है, व्यास। क्या निकालना है, व्यास। आपसे सवाल में क्या पूछा है, व्यास। अगर त्रिज्या पूछा होता तब 7 आंसर सही होता। व्यास बराबर क्या आएगा, 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना आया, त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से व्यास बराबर क्या आएगा, व्यास व्यास बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका सही आंसर, 14 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो सवाल को आप आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।